हेलो एवरीवन, ये सीसीएमटी काउंसलिंग का पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले के भी दो वीडियो हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। ऑल्दो ये दोनों में बहुत सारे सिनेरियोस कवर कर लिए थे, क्योंकि सीसीएमटी में जब बातें होती हैं देन नॉर्मल राउंड, स्पेशल राउंड, नेशनल स्पॉट राउंड, मतलब इतने ज्यादा केसेस हो जाते हैं कि हर एक केस को इन डिटेल कैच करना मतलब काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें नेशनल स्पॉट राउंड के बाद रिफंड आता है नहीं, उसके बारे में भी बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला केस है, लेट सपोज नॉर्मल राउंड पार्ट 1, 2 और 3। नॉर्मल राउंड 2 में आपको कोई सीट मिली, ठीक है, आपने उसे फ्रीज कर दिया और उसके बाद आपको लगा कि नहीं मुझे ये नहीं लेना है और आपने उसे विड्रॉ कर दिया। ठीक है, विड्रॉ कर दिया या कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे विड्रॉ का कभी कभी ऑप्शन खुलता है, कभी कभी नहीं खुलता है, कभी कभी 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद विड्रॉ का ऑप्शन खुलता है। ठीक है, तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आ जाएगा विड्रॉ का ऑप्शन। जैसे ही विड्रॉ का ऑप्शन आता है और आपने विड्रॉ किया तो आपकी वो सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और जो उसका रिफंड है, ये बहुत चीज ध्यान दीजिएगा, उसका जो रिफंड है कभी कभी पहले आता है, नहीं तो ये स्पेशल राउंड और नेशनल स्पॉट राउंड के बाद आता है। ठीक है, बिकॉज कि अगर आपने स्पेशल राउंड या नेशनल स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया तो वो फीस सेम चीज यहाँ एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर आपने ये दोनों में भी नहीं भरा, एडजस्ट नहीं हुई कहीं, तो वो लास्ट में आप चूंकि विड्रॉ पहले ही कर चुके हैं और आपकी फी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो कई लोग पूछ रहे थे कि उन्होंने कर दिया बट उनकी फीस नहीं आई हो तो इसलिए नहीं आई। ठीक है, कभी कभी राउंड 3 के एंड पर भी भेज देते हैं, बट अदरवाइज आप वर्स्ट सिनेरियो पे ये मान के चल सकते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, लेट सपोज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आपने, चूंकि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है, तो इन शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे अगर आपने फ्रीज कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद अगर आपने स्पेशल राउंड का फॉर्म भरा, नया रजिस्ट्रेशन किया, नई सिक्वेंसिंग भरी स्पेशल राउंड में, तो आपको यहाँ पे लेट सपोज कोई सी भी सीट मिली जो इस, यहाँ पे लेट सपोज फिर से एग्जांपल लेता हूँ, एनआईटी नागपुर का सीएस है और यहाँ पे आपको मिली एनआईटी वारंगल का सीएस। चूंकि आप वारंगल सीएस फॉर श्योर आप ऊपर ही भरेंगे, तो अगर आप इसे ऊपर भरते हैं तो ये वाला ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। इस चीज को बोलते हैं नॉर्मल राउंड को मैंने स्पेशल राउंड में फ्लोट कर दिया। ठीक है, अपने ऑप्शन को फ्लोट करा दिया, और अगर मुझे कोई इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता तो सेम मुझे एनआईटी नागपुर सीएसई मिलेगा। बट द थिंग इज कि लेट सपोज आपको स्पेशल राउंड में एनआईटी वारंगल सीएस मिला, ठीक है, तो आप पहले से दूसरे में फ्लोट करा सकते हो। ठीक है, स्पेशल राउंड 1 में भी फ्लोट का ऑप्शन रहता है, आप 2 में ले जा सकते हो, एनआईटी वारंगल सीएस यहाँ भी मिल जाएगा। बट आज ही के लाइव सेशन में मैं डिस्कस कर रहा था कि जो ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है कि नेशनल स्पॉट राउंड में हम इसे फ्लोट नहीं करा के ले जा सकते। ठीक है, फ्लोट नहीं करा के ले जा सकते, इस चीज को आपको फ्रीज करना होगा लाइक नॉर्मल राउंड। ठीक है, तब उसके बाद आप नेशनल स्पॉट राउंड की काउंसिलिंग में बैठेंगे। ठीक है, और अगर आपको इससे बेटर ऑप्शन मिला, ठीक है, तो स्पॉट राउंड में इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इससे बेटर ऑप्शन नहीं है कोई, तो आपको इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और यही सेम ऑप्शन आपका क्या रहेगा, रिटेन रहेगा। बट फ्लोट जैसा कोई ऑप्शन नहीं लिखा है सीसीएमटी के ब्राउचर में। ठीक है, तो ये फ्लोट नहीं है, ये ऑप्शन ये है कि ये वाले जो स्पेशल राउंड 2 में हमें जो मिला है, ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, उस चीज को हम टेक मतलब ये वाली सीट को कीप करके हम अगले राउंड में एनएसआर में जा सकते हैं, और अगर हमें इससे बेटर मिला तो वो मिल जाएगा और ये सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर इससे बेटर नहीं मिला तो यही सेम चीज हमें रिटेन रहेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई। तीसरा क्वेश्चन जाते जाते नवनीत ने शायद आई थिंक पूछा था। ठीक है, तो मैं वो चीज भी क्लियर कर देता हूँ। क्या था क्वेश्चन? हाँ, अगर आपने एनएसआर में रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, तो ये चीज तो मैं बता चुका, अगर नॉर्मल राउंड में आपने पे किया फीस एसएएफ पीएफ, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपका 2000 रुपीज माइनस होगा और वापिस आ जाएगा सारा। आप स्पेशल राउंड में भरते हैं, आपको स्पेशल राउंड 1 और 2 में सीट मिली पर आपको नहीं चाहिए, आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपका 2000 रुपीज माइनस होगा, बाकी पैसा वापिस आ जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो की, वो ये चीज है कि अगर आप नेशनल स्पॉट राउंड में जाते हैं और यहां अगर आपको सीट मिली, ठीक है, 3 ऑप्शन है यहाँ के, मैं तीनों बता देता हूँ। पहली कैटेगरी है कि आपको सीट
नहीं मिली, ठीक है? तो सीट नहीं मिली तो आपका रिफंड आ जाएगा, 2000 रुपीज माइनस होकर, ठीक है? सीट आपको नहीं मिली, प्रोसेसिंग फीस 2000 चली जाएगी और बाकी पैसा आ जाएगा। सीट नहीं मिली। दूसरा ऑप्शन है, आपको सीट मिली, सीट तो अलॉट हुई, बट आप उस कॉलेज की फिजिकल रिपोर्टिंग पे नहीं गए। अच्छा, एक चीज बता दूं, जो नेशनल स्पॉट राउंड है ये सारा कुछ ऑनलाइन चलेगा, ठीक है? पूरी ऑनलाइन प्रोसेस है। इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी ऑनलाइन होगा, ठीक है? तो ये दो चीज क्लियर हुई आपकी। अगर आपको सीट लेट सपोज मिली और आप फिजिकल रिपोर्टिंग उस कॉलेज में नहीं गए करने, तो आपके फीस रिफंड नहीं होगी, पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? तो नेशनल स्पॉट राउंड में सीट आपको मिलती है तो आप उस कॉलेज जाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि आपको सीट मिली, ठीक है? आपको ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग है ये तो कॉलेज में जाके करनी है, ठीक है? नाम ही उसमें लिखा है ये फिजिकल रिपोर्टिंग। तीसरा सिनेरियो यहाँ पे बता देता हूँ। तीसरा सिनेरियो है कि आपको सीट मिली, सीट आपको मिल गई, बट आपको ये सीट चाहिए नहीं है, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इस चीज का पूरे सीसीएमटी ब्राउचर में कहीं भी कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नेशनल स्पॉट राउंड में जाते हैं तो अपने रिस्क पर जाइएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपको यहाँ सीट मिली, क्योंकि मेन चीज क्या रहती है, अगर नेशनल स्पॉट राउंड में वही स्टूडेंट जाता है जिसे कॉलेज लेने का ही पूरा इंटेंशन रहता है, क्योंकि कोर्स तब तक खत्म हो जाता है, ठीक है? केवल बचता सीसीएमटी है। तो वो तभी जाता है जब उसे लगता है कि अब सारा ऑप्शन चला गया है, मेरे पास लास्ट एनएसआर ही बचा है। तो नेशनल स्पॉट राउंड में अगर आपको सीट मिलती है और आपको कॉलेज वो नहीं चाहिए है, तो पहली चीज, अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं जाएंगे करने तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो भी आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है? ये दो चीज समझ गए, दो केस। और तीसरा केस है, अगर आप पीआर फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाते हैं, देन आपका फीस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है? वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ठीक है? इसके लिए सीसीएमटी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को ध्यान रखनी होगी, ठीक है? तो इसलिए स्पॉट राउंड में वही लोग जाइएगा जिसे ये लगता है कि अगर यहाँ से हमारी फीस चली भी जाएगी 40,000 तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये चीज सीसीएमटी में नहीं लिखी हुई है, 3-4 बार बता चुका मैं और आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है? तो चलिए एंड करता हूँ सेशन को। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ आप लोग को कि कोप्स सॉरी सीसीएमटी का राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पीडीएफ बहुत लोग ले चुके हैं, ठीक है? जिसने नहीं लिया है, इंस्टाग्राम में आप डीएम कर दीजिएगा मुझे, पीडीएफ या कुछ भी, डीएम एटलीस्ट पीडीएफ से रिलेटेड कुछ करिएगा, देन मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ, ठीक है? इसके बाद जो स्पेशल राउंड 1 है, स्पेशल राउंड 2 है और नेशनल स्पॉट राउंड है, इनकी भी पीडीएफ मैं जल्दी ही, ठीक है, इन काउंसलिंग जैसे ही आती है पास, मैं रिलीज कर दूंगा, ठीक है? वो भी आप इंस्टा में मैसेज करके मिल सकती है, ठीक है? तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर इसके अलावा मुझे और लगता है सीसीएमटी के कुछ सिनेरियो बच गए हैं तो मैं अगले वीडियो पर डाल दूंगा। कोशिश करूंगा कि जितने भी सिनेरियो हैं, क्योंकि सीसीएमटी में सिनेरियोज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? क्योंकि 3 राउंड में प्रोसेस होती है पूरी काउंसलिंग की, नॉर्मल, स्पेशल और स्पॉट। बहुत सारे डाउट रहते हैं, विड्रॉ का भी बहुत सिनेरियो चलता है, एसएएफ पीएफ, और यही स्पेशल राउंड्स में सारा टर्म बदल जाता है, ठीक है? तो काफी ज्यादा डाउट्स रहते हैं, इसलिए मुझे जो जो लाइव सेशन पे लगते हैं कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं आप लोग के सामने ले आता हूं, ठीक है? तो मिलते हैं कल के वीडियो में। और कल का लाइव सेशन जो बाद में देखेंगे वीडियो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आज ही देखेंगे वीडियो, इन्हें बता दूं कल 10:30 पर लाइव सेशन होगा, ठीक है? कोप्स राउंड 8 का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।